संसद का एक और सत्र बीत गया, लेकिन 38 बीएलओज की मौत पर कोई चर्चा नहीं। दिल्ली में प्रदूषण पर कोई चर्चा नहीं। पीएमओ बेटिंग ऐप पर कोई चर्चा नहीं। लाल किला बम ब्लास्ट पर कोई चर्चा नहीं। रुपया 90 पार होने पर कोई चर्चा नहीं। मोदी सरकार में जनता की परेशानियों की कोई चर्चा नहीं। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. ये है जॉर्ज सोरोस। इसे कोई मामूली इंसान समझने की भूल कतई मत लीजिएगा। ये दुनिया के 100 सबसे रईस और ताकतवर लोगों में शुमार है। जब एक इंटरव्यू में इससे भारत और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में राय मांगी गई, तो इनका कहना है कि भारत कहने को तो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तानाशाह की तरह शासन चला रहे हैं और मैं इसका निंदा करता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सही बोल रहा है या गलत? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इनके भ्रष्टाचार का कागज चाहिए सर, कि अब अगर चर्चा होगी लोग क्या कहेंगे? अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जी राम जी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने महाराष्ट्र में जी राम जी के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं तो क्या बोलूं सर? क्या आपत्ति है इनको सर? क्या बोलूं? जी राम जी ना बोलूं सर? अब तो गुजरात में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने जी राम जी के नाम पे कर लिया। पूरे देश में गांव में विधायक इनके बीजेपी के विधायकों ने जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार कर लिया। राम को सम्मान दे रहे हैं कि राम को अपमानित कर रहे हैं? आप राम को अपमानित कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने। बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया मिला था। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं। 11 साल से इस देश में ट्रंप की सरकार तो है नहीं, न बराक ओबामा की सरकार है, न बाइडेन की सरकार है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से भगाए? इसके बारे में आंकड़ा दीजिए सदन को आप जानकारी दीजिए। आप बिहार जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। झारखंड जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। दिल्ली आते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। हरियाणा जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। महाराष्ट्र जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। आसाम जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं। घुसपैठिया पकड़ नहीं पाते। यह कौन सा घुसपैठिया है? जहां पर चुनाव होगा वहां आपको घुसपैठिया मिल जाते हैं। आप पूरा चुनाव उसके ऊपर करते हैं। कितने घुसपैठिया बिहार में मिले, इसको बताइए देश को। देश का शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं कर रहा है, चिकित्सा मंत्री चिकित्सा पे बात नहीं कर रहा है, अनुसंधान मंत्री अनुसंधान पे बात नहीं कर रहा है, बाकी सब विषय पे बात कर रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर का एजुकेशन पर पिछली बार आपने कब कोई बयान सुना था? आप मुझे खोज के नहीं दिखा सकते। देश का एजुकेशन मिनिस्टर ने लास्ट बार एजुकेशन पर कब बात करी थी हमको नहीं पता। देश के हेल्थ मिनिस्टर ने हेल्थ पर कब बात करी थी? भारत में हमको ढूंढने से एक ट्वीट एक बयान नहीं मिलेगा। देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस को बढ़ाने में क्या बात करी हमको नहीं मिलेगा। आया गया है, यहां तक दबाया गया कि जब सरदार पटेल की अंतिम संस्कार का समय आया, तब नेहरू जी ने मना कर दिया था अपने कैबिनेट के कोलीग को कि कोई भी सरदार पटेल के अंत्येष्टि में ना जाए। इससे खराब और क्या हो सकता है? इस वीडियो में यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम यात्रा में मौजूद है और इस न्यूज़पेपर में भी ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम यात्रा में शामिल थे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को सच्चाई मालूम नहीं है, ये लोग जानबूझकर झूठ बोलते हैं ताकि ये नैरेटिव जनता में फैले। एक यहाँ पे ढोंगी बाबा आ गए। ढोंगी बाबा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये आप बोलेंगे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में? अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं तो ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करो और उनसे पूछताछ करो, कहां के तार जुड़े हैं, कैसी जानकारी उसके पास है। आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ रहे हैं, देश की राजधानी को आप बर्बादी के कगार पे पहुंचा रहे हैं। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आतंकवादी कह रहे हैं। क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? IIT से पढ़ाई करके कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 15 दिन का अनशन किया,
वो आतंकवादी है क्या मान्यवर? दुख होता है अरविंद केजरीवाल के बच्चों को, दुख होता है उनकी माँ को, उनके परिवार को। आप लोग दिल्ली के चुनाव में कह रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है। बताइए, लोकतंत्र में दो पार्टियां चुनाव लड़ रही, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ऐसी भाषा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? देश के चुनाव को आप हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रहे हैं। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूँ, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है। सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है। कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया, मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं, उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझ आया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है, चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है। ये देखिए सर, प्लीज ये देखिए सर, ये फोटो देखिए। एक मिनट सर, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था सर। ऑफ है सर? नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखे रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर, ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर। वो देखो आगे, क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है सर। फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है सर। मैं ये फोटो दिखाना चाहता हूं, के तहत समझाना। कितना भी पैसा लग जाए, कितना भी धन लग जाए, कितने भी रुपए लग जाए, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, दुनिया और बाकी हिंदुस्तान को मैसेज देने के लिए कि बिहार मजदूरी नहीं करेगा, बिहार रोजगार लेगा, बिहार इंडस्ट्री चलाएगा, मैसेज देने के लिए हम यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खोलने का काम करेंगे। राहुल गांधी आपको गारंटी दे रहा है, लिख के रख लो।